हे एवरीवन, आज हम कर रहे हैं एक 20 मिनट स्ट्रेंथ एंड टोनिंग वर्कआउट। इस वर्कआउट के लिए आपको पेयर ऑफ डंबल चाहिए होंगे। आपके पास जो अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं और आप अपने स्ट्रेंथ लेवल के अकॉर्डिंग वेट चूज़ कर सकते हैं। मैं आज यूज़ कर रही हूँ 2.5 kg डंबल ईच। और अगर आपके पास वेट अवेलेबल नहीं है घर पे तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉटल्स या जार वगैरह कोई हैवी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ एक स्क्रीन चाहिए ताकि आप मेरे साथ फॉलो अलॉन्ग कर सके। सो लेट्स बिगिन विद द वर्कआउट। तो आज की हमारी सारी एक्सरसाइजेज सुपर सेट्स में होने वाली है और हम हर सेट को 2 बार रिपीट करेंगे। तो और 45 सेकंड्स के लिए होगी हमारी एक्सरसाइज विद द 15 सेकंड्स रेस्ट इन बिटवीन। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है नैरो स्क्वाट विद प्रेस। तो हमारे लेग्स शोल्डर विड्थ अपार्ट हैं। हम स्क्वाट कर रहे हैं, हम पूरा नीचे की तरफ बैठ रहे हैं विद आवर हील्स। हम खड़े होंगे, हैमर कर्ल, ऊपर की तरफ शोल्डर प्रेस और वापस उसी सीक्वेंस में वापस डाउन, हैमर कर्ल, प्रेस। मेक श्योर आप जब अपने स्क्वाट से ऊपर आए तो अपनी बैक को आगे की तरफ पूरा प्रेस ना करें। नीज को लॉक नहीं करना है, इनमें स्लाइट बेंट रहेगा पूरे टाइम। नाइस। 50 सेकेंड्स का रेस्ट। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज भी सेम स्टांस में ही है, मतलब हमारे पैर शोल्डर विड्थ ही रहेंगे। हम डेड लिफ्ट करेंगे, इतना ही नीचे जाना है जहाँ तक आप अपनी बैक स्ट्रेट रख सकते हैं। यहाँ पे आके हम रो करेंगे, बैक रो, वापस डाउन, स्क्वीज योर ग्लूट्स, ऊपर आएंगे। सेम चीज़, डोंट प्रेस योर बैक, नीज में पूरे टाइम बेंट रहेगा। ज़्यादा नीचे मत जाएं, आप अपनी लोअर बैक को हर्ट कर सकते हैं। और जब रो कर रहे हो तो एल्बोज को अपनी बॉडी के क्लोज रखें। वेरी गुड। हम दोनों एक्सरसाइज को वापस रिपीट करने वाले हैं। तो स्क्वाट विद तो ये जो मूवमेंट है अपना ये वाला, तो हमारा फर्स्ट देखो हैमर कर्ल हो रहा है, फिर हम ओवरहेड प्रेस कर रहे हैं और नीज और एल्बो को लॉक नहीं करना है ऊपर जाके। कीप योर चेस्ट अप जब आप स्क्वाट कर रहे हो, अपनी हील्स पे बैठे। सपोज आप 2 सूटकेस उठा रहे हैं, अपनी फॉर्म को करेक्ट रखें। चाहे आप कितना ही धीरे करें, फॉर्म सही होनी चाहिए। Nice. Deadlift with back row. Let's do it. बैक को स्ट्रेट रखें। अगर आप सही से नहीं कर पा रहे हैं डेडलिफ्ट तो आप सिर्फ बैक रो कर सकते हैं। अगर आपके बैक पेन हो रहा है तो मत करें।
नाइस, हमारा फर्स्ट सुपर सेट फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट सुपर सेट की फर्स्ट एक्सरसाइज है सुमो स्क्वाट विद बाइसेप कर्ल। तो हमारे पैर इस बार शोल्डर ब्लेड से ज़्यादा ओपन है, टोज बाहर की तरफ पॉइंटेड है। हम सुमो स्क्वाट में बैठ रहे हैं। देन वी आर डूइंग बाइसेप कर्ल और हमारी एल्बोज लॉक रहेंगी जब हम बाइसेप कर्ल कर रहे हैं। और कीप योर बॉडी वेट, आगे की तरफ रखें बॉडी वेट सुमो स्क्वाट के वक्त, नहीं तो आप अपनी नीज को हर्ट कर लेंगे। बैक बॉडी वेट को आगे ऐसे रखना है, ऐसे नहीं रखना है, नहीं तो आपकी नीज में हर्ट हो जाएगा। नाइस, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, हम रिवर्स लंज कर रहे हैं। तो वी आर रिवर्स लंज कर रहे हैं हम, नी ड्राइव के साथ हम हैमर कर्ल की पोजीशन में हैं और वापस वही सेम चीज़ ओवरहेड प्रेस। एक्सेल व्हेन द नी ड्राइव्स इन। अगर आपसे बैलेंस नहीं बन रहा है तो आप नी ड्राइव को हटा सकते हैं, सिर्फ शोल्डर प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल्ड वे में करें, सब कुछ एक साथ यूनिट की तरह मूव करना चाहिए। आप अपने सपोर्टिंग लेग के ग्लूट में फील कर पा रहे होंगे स्क्वीज। रिवर्स लंज में अपना बॉडी वेट आगे रखें। नाइस, ये सेट वापस रिपीट करने वाले हैं। तो सुमो स्क्वाट विद बाइसेप कर्ल। बाइसेप कर्ल में जब आप ऊपर आ रहे हो, सॉरी जब नीचे ले जा रहे हो, तो कंट्रोल्ड वे में लेके जाएं वेट को। तो टोज पॉइंटिंग आउटवर्ड, बॉडी वेट आगे है, कंट्रोल वे में नीचे लेके जाएं। कम ऑन, फॉर्म को सही रखना है। नाइस, रिवर्स लंज विथ प्रेस। तो जैसे ही हमारी नी, अब हम नेक्स्ट लेग पे कर रहे हैं, नी अंदर आती है, हैमर कर्ल, ओवरहेड प्रेस, ये सब कुछ एक साथ मूव कर रहा है। बैलेंस, एक्सेल के साथ नाइस। अब इस वाली एक्सरसाइज के लिए हमें दोनों वेट चाहिए। तो हम फ्लोर पे आएंगे, हमारे हाथ वेट्स के ऊपर है, हम बैक रो करेंगे ऑल्टरनेट, फिर हम हमारे टोस को ऊपर लाएंगे, खड़े होंगे, हैमर कर्ल करेंगे,
नीज में बेंट है हमारे। फिर वापस पीछे, बैक रो। नाइस। इस वाली के लिए हमें एक ही डंबल चाहिए। सो वी आर हिप थ्रस्टिंग। तो हम हमारे हिप्स को, आई एम सॉरी, दोनों वेट चाहिए होंगे। तो हम हिप थ्रस्ट कर रहे हैं। हमारे हिप्स आगे की तरफ प्रेस है, देन शोल्डर प्रेस, अप, हिप थ्रस्ट। मोमेंटम को यूज मत करें। कंट्रोल दोज वेट्स। I'm done with hitting your wall. Short notice, I just gotta let you know. You led me straight to the fall. I'm broken, I'm still trying skin and bones. You left me, you're all alone. I hate you, then you show up. Again, repeating back row with in and out, फिर hammer cut. और हमारे शोल्डर फ्लोर की तरफ फेस करेंगे और हिप्स भी जब हम बैक रो कर रहे हैं। Chaos is beautiful, just when I get comfortable. Tie a string all over my home. Drive me till I'm miserable. We both know it's pitiful. Drive until we run out of room. You left me, you're all alone. अपने ग्लूट्स से खड़े हुए। You show up on my phone. I'm lightning, a miracle to make you up. What's the point of even trying? You always catch me by surprise. I didn't want Nice. to decide. Hip thrust with shoulder press. Come on, press those hips और मोमेंटम को यूज मत करें। Do it as slow as you can. फॉर्म को कॉम्प्रोमाइज मत करें। नाइस, हमारा थर्ड सुपर सेट भी कंप्लीट हुआ। अब हम कर रहे हैं साइड लंज विद लैटरल रेज, ऑल्टरनेट साइड लंज। दोनों वेट्स चाहिए इसके लिए भी। तो पहले हम एक साइड लंज करेंगे, हमारी चेस्ट ऊपर है, देन लैटरल रेज। एल्बोज में लॉक मत रखना, इनको थोड़ा सा बेंट रखना। फिर अदर साइड। सिट बैक ऑन योर हील्स। आपको आपके ग्लूट्स एंगेज फील होंगे। और
लैटरल रेज में शोल्डर से ऊपर मत लेके जाएं वेट्स को। नाइस। फ्लोर पे आ जाएं। हम कर रहे हैं ग्लूट ब्रिज। इसके लिए एक ही वेट चाहिए, तो हम वेट को ड्रॉप करेंगे वापस ऊपर और ग्लूट ब्रिज करेंगे विद आवर लोअर बैक प्रेस्ड ऑन टू द फ्लोर। इनको रेज करेंगे, डाउन, वेट ड्रॉप। जब आप अपना वेट ड्रॉप कर रहे हैं तो आपको आपके कोर में फील होगा, सो कंट्रोल द वेट विद योर कोर। और मेक श्योर आप अपनी बैक को अंदर की तरफ टक करके ही इसको रेज कर रहे हो। नाइस। स्टैंड अप, साइड लंज। आप इसको एक वेट से भी कर सकते हैं, साइड लंज वाली को। अगर आपको ज़्यादा हैवी लग रहा है तो फिर एक हाथ से ही करेंगे, फिर पास करेंगे वेट को दूसरे हाथ में। जैसे फॉर एग्जांपल ये लैटरल रेज, इसको दूसरे हाथ में लिया, साइड लंज, लैटरल रेज। कीप योर चेस्ट अप साइड लंज करते वक्त। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, लेकिन अगर आपको वेट कम से करना है तो दिस इज द राइट वे। ऑन द फ्लोर, ग्लूट ब्रिज। तो मैं बता रही थी आपको कि ग्लूट ब्रिज कैसे करना है। तो हमारी लोअर बैक को रेज करो, टक करो अंदर की तरफ और प्रेस करो फ्लोर पे, फिर इसको रेज करना है, नहीं तो आपकी लोअर बैक हर्ट हो सकती है अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो। इसके बाद हमारा लास्ट सेट है सुपर सेट। नाइस। हम फ्लोर पे ही रहेंगे। हम करेंगे पुशअप विथ प्रेस बैक। तो हम हमारे वेट्स के ऊपर ही पुशअप कर रहे हैं। आप कोई सा भी पुशअप कर सकते हैं एज यू लाइक, मॉडिफाइड या जो रेगुलर पुशअप्स होते हैं। तो हम पुशअप कर रहे हैं, प्लैंक की पोजीशन में आएंगे, प्रेस बैक करेंगे, अगेन पुशअप, प्लैंक पोजीशन, प्रेस बैक। मेक श्योर आप प्लैंक की पोजीशन हर बार हिट करें। कीप योर हिप्स डाउन वाइल प्लैंक की पोजीशन में। नाइस। अब हम हमारी बैक पे आ जाएंगे। हम कर रहे हैं चेस्ट प्रेस। तो हमारे
बैक में कर्व है, हमारे शोल्डर्स ऊपर की तरफ है और हमारे लेग 90 डिग्री एंगल पे है टेबल टॉप पोजीशन में। तो हम चेस्ट प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे होल्ड करेंगे वेट को, जैसे हम वन लेग एक्सटेंड करेंगे ऑल्टरनेटिवली। देन डाउन, चेस्ट प्रेस, स्क्वीज करो अपनी चेस्ट को, देन लेग ड्रॉप। और आपकी जब लेग ड्रॉप कर रहे हो तो आपकी लोअर बैक फ्लोर में टच है। नाइस। वही सेम चीज़ रिपीट करेंगे। लास्ट सेट है गाइस, पुश अप विथ प्रेस बैक, गिव इट योर ऑल, देन वी आर डन। Nice. On your back. Leg in tabletop position. Lower back touch है फ्लोर के, जैसे हम ग्लूट ब्रिज में कर रहे थे वैसे ही। लास्ट एक्सरसाइज गाइज। Come on. 15 seconds left. 6 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1. नाइस। हमारा वर्कआउट कंप्लीट हुआ। अगर आप सभी को ये वर्कआउट पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू नॉट मिस अनदर वर्कआउट वीडियोस लाइक दिस। और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आप को नोटिफिकेशन आ जाए कि मैं मूव विद नैना ने वीडियो पोस्ट करिए, तो हम जाके उसको फटाफट से कर लेते हैं। अगर आपको ऐसे वर्कआउट्स के लॉन्गर वर्जन चाहिए या फिर शॉर्टर वर्जन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। कूल डाउन कर लेना, 5 मिनट कूल डाउन लिंक्ड है डिस्क्रिप्शन में। आपको 5 मिनट लगेंगे इसको करने में और आप वापस रिकवर होके कल कर सकते हैं वर्कआउट। कूल डाउन बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये मसल्स को ब्लॉक नहीं करता है, आपका मूवमेंट बना रहेगा अगले दिन भी, ताकि आप आ सके मेरे साथ वर्कआउट करने। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई लव यू ऑल, बाय बाय।